नमस्कार देवास, मैं राहुल जैन और आज टीम MP41 आई है देवास विधायक जी के पास देवास के विजन को लेकर देवास के बारे में बात करने। कल हमारे चैनल के माध्यम से हमने एक कैंपेनिंग चलाया था जिसमें आप लोगों के द्वारा हमें काफी सारे सवाल मिले हैं जो हमें विधायक जी से पूछना है। उन्हीं सवालों में से चिन्हित करके हमने कुछ सवाल हमारे पास निकाले हैं जिन्हें हम आज विधायक जी के सामने रखेंगे और हम उनसे उनका विजन इस इंटरव्यू में जानेंगे। तो नमस्कार मैम, सबसे पहले तो टीम MP41 की तरफ से और देवास की जनता की तरफ से आपको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जो पार्टी ने आपको एक बार पुनः जनता के मध्य जनता की सेवा करने के लिए भेजा है। हम हमारा ये चर्चा शुरू करते हैं। आपकी विचारधारा, राजनीतिक दृष्टिकोण सभी से भली भांति परिचित है, तो हम आपसे आपके प्रत्याशी बनने का कारण हम आप ही के थ्रू जानना चाहेंगे। मैं इस क्षेत्र में एक ही लक्ष्य लेके उतरी थी राहुल जी, और वो है जनसेवा। और इस जनसेवा के कार्य को लेकर अभी तक मैं आगे बढ़ी हूँ और बेसिक जो आइडिया है वो जनसेवा ही है। और देवास मेरा परिवार है। मैं 35 साल से देवास में ब्याई हूँ। मैं जितना समय में मेरे माता पिता के घर नहीं रही, उससे दुगना समय मैं यहाँ पे रह चुकी हूँ। तो मैं मानती हूँ कि ये अपने घर में जनसेवा करना ही मेरा उद्देश्य है। जीवन स्तर लोगों का बेहतर बना सकूं, लोगों की परेशानियां कुछ हद तक कम कर सकूं, यही मेरा लक्ष्य है। जैसा कि मैम आप जानते हैं कि आपके कार्यकाल में काफी सारे शिक्षा के मंदिर बने, वो शिक्षा के ऊपर काफी सारा ध्यान दिया। फिर भी देवास का जो युवा है वो शिक्षा के लिए बाहर देवास से जा रहा है। तो इस पॉइंट पे आपका क्या विजन है? आने वाले साल में शिक्षा के लिए क्या आपका विजन है देवास के लिए? देखिए, मैंने जब काम शुरू किया था 8 साल पहले, तब लॉ कॉलेज एक छोटे से बिल्डिंग में एक फ्लोर पे केपी कॉलेज के पीछे चलता था। साइंस कॉलेज भी केपी कॉलेज के ही एक बिल्डिंग में चलता था। साइंस कॉलेज सैंक्शन था, लॉ कॉलेज सैंक्शन थे, पर इतने छोटी सी एरिया में चलते थे। मेरा सबसे पहला काम ये था कि इनके लिए मैं इंडिपेंडेंट भवन बना सकूं। और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मुझे 6.5 करोड़ रुपए एक भवन के लिए मिले, और आप देखेंगे बहुत सुंदर बड़े भव्य भवन बनकर तैयार हैं। मानती हूँ थोड़ा सा देवास के आउटस्कर्ट पे बनाना पड़ा क्योंकि इतना बड़ा एरिया कहीं मिल नहीं रहा था, जाने का रास्ता नहीं था। हमने रास्ते बना कर दिए हैं। बहुत जल्दी हम देखेंगे कि वहां पे सुचारू रूप से बच्चे भी जाना आना शुरू करेंगे। इसी तरह से पॉलिटेक्निक कॉलेज है हमारे यहाँ, GDC का हमने उन्नयन किया है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज को जो अब पुष्पमाला राजे पवार कॉलेज के नाम से जाना जाता है, केपी कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज इसीलिए लाने की बहुत कोशिश नहीं की गई क्योंकि हमारे देवास के आउटस्कर्ट पे ही एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, अमलतास। तो इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज अगर आउटस्कर्ट पे है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आना इतना ज्यादा संभव नहीं था। पर हाँ, मैंने मेरे आगे के विजन में एक इंजीनियरिंग कॉलेज देवास में हो, इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। और पहले से जो बेहतर शिक्षा हुई है उसको और बेहतर करने के लिए हमने हर कॉलेज में कोर्सेज बढ़ाए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज लड़कियों के लिए। और हाँ, मेरा एक खास प्रयत्न ये भी रहेगा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए मैं प्रयास करूं, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह जी भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, घोंसला नहीं देना है, पंख देना है। और मैं भी मानती हूँ कि बच्चों को रास्ता बना के मत दीजिए, उन्हें हर तरह के रास्ते पे चलना सिखाइए। तो स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। मैम, जैसे हम देवास और इंदौर की कनेक्टिव हम लगे हुए हैं पास में, तो हम क्या ये देख सकते हैं कि इंदौर के जो बड़े बड़े कॉलेज हैं उनमें से कोई नाम देवास में आ जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई और दूसरा कॉलेज जिसमें जो युवा इंदौर की तरफ आकर्षित हो रहा है वो इंदौर ना जाते हुए देवास में ही रुक जाए? बिल्कुल, हम तो इनवाइट कर रहे हैं कॉलेजेस को आने के लिए। अगर इंदौर का कोई फ्रेंचाइजी या कोई चेन आना चाहे तो उनका भी स्वागत है। तो हमेशा से डेवलपमेंट के लिए विकास हर तरह का होता है। विकास के लिए केवल एक राह नहीं होती है, बहुत अलग अलग बाइलेन से भी हम ला सकते हैं। ठीक है। हमारे क्षेत्र की मुख्य समस्या जैसे आपके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे और उस समस्या को आप किस तरह से हल करने का प्रयास करते हैं देवास क्षेत्र की? देखिए, देवास 20 साल पहले मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित था।
यहाँ पीने के पानी नहीं था, लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे, यहाँ कोई बेटी ब्याहने को तैयार नहीं था, दूर दूर से पीने का पानी लाते थे। आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में स्वर्गीय महाराज साहब के प्रयासों से नर्मदा का पानी शिप्रा में आया, वहां डैम बना, पाइपलाइन से वहां से पानी लाकर आज हमने इन 18 सालों में पूरे देवास में सुचारू रूप से पेयजल का वितरण किया है। आज कहीं से भी दिक्कत नहीं आती है, कहीं से भी शिकायत नहीं आती है कि पेयजल की समस्या है। बिजली हमने पर्याप्त देने की कोशिश की है। सड़कें 2 महीने पहले तक का जो आंकड़ा था 3000 किलोमीटर सड़कें केवल इन 3.5 सालों में हमने बनाकर देवास को दी हैं। उसमें सभी सड़कें आ जाती हैं, छोटी बड़ी। तो इस तरह का विकास जो हमने किया है ये चौतरफा है, हर डायरेक्शन में ये विकास बढ़ रहा है। हमने बेसिक सुविधाओं से वंचित देवास को हमने परिपूर्ण किया है। अब जैसा एक फूल खिलता है उसी तरह से इस देवास को हम खिलता हुआ देखना चाहते हैं चारों दिशाओं में। बहुत ही अच्छी बात है ये। अभी हमने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने मेट्रो की बात देवास के लिए रखी थी, और हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस इस टाइप के भी मेट्रो से रिलेटेड आए हैं कि भैया मेट्रो का सवाल आप विधायक जी से पूछिएगा, और हम जानना चाहेंगे, और हम नहीं, हमारे शहर का युवा जानना चाहता है और आतुर है कि क्या मेट्रो देवास से जुड़ पाएगी, और अगर वो जुड़ रही है तो उसमें आपका क्या विजन है? बिल्कुल, देवास तक लाने का पूरा प्रयास करेंगे हम, और मैं इस प्रयास में इतनी सी भी कसर नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा वादा है देवास की जनता को। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि मैंने चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोला है कि मेरे प्रस्ताव पेंडिंग है भोपाल में, पर मैं शिवराज सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर चुकी हूँ। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि एक बार इंदौर का हो जाएगा, उसके बाद हम मेट्रो को इंडस्ट्रियल एरिया तक लाएंगे और उसके बाद फिर देवास तक जोड़ने की पूरी बात हमारी हुई है। पर इसके बारे में कभी पहले चर्चा नहीं हुई, इसलिए ये बात नहीं निकली है। मतलब वो पता नहीं चल पाता है, या लोगों को भी पता नहीं चल पाता मेरा है? राहुल जी काम करने का तरीका ऐसा ही है, जब पूरा काम हो जाता है तब मालूम पड़ता है कि ये हमने प्रस्तावित किया था। इस तरह का काम हर क्षेत्र में यही किया है। पर मैम फिर भी जैसे लाइक जैसे इन्फ्लुएंसर्स वर्क्स और ये जो चलते हैं, उससे हम इन काम को आगे प्रमोट कर सकते हैं जी। और आपने देखा होगा जैसे देवास काफी पोटेंशियल वाली सिटी है, काफी यहाँ पर क्रिएटिव लोग रहते हैं, तो उस चीज को हम किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं? जैसे इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से जो आपके काम है, हम जैसे आप देखते हैं दूसरी सिटीज सभी के माध्यम से पहुंचाती हैं, तो क्या आप वो काम हम इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो काम पहुंचे, और आपका जो विजन है जो लोगों तक नहीं जा रहा है, कहीं जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या किसी को पता नहीं चल रहा है, तो वो बात उन्हें पता चले और वो पॉइंट क्लियर हो। नहीं, आप युवाओं ने एक नया चैनल ढूंढ के निकाला है इन्फ्लुएंसर्स का। अभी तक तो ये केवल आप लोग रेस्टोरेंट्स और होटल्स और हॉलिडे डेस्टिनेशंस करते थे, आज आप इन ठोस मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। क्षेत्र के गरीब लोग और असहाय लोगों के लिए आपका क्या विजन है? मतलब आने वाले सालों में या अभी तक आपने क्या ऐसा क्षेत्र के गरीब लोग और असहाय लोग जो हैं उनके लिए क्या रखा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी योजनाएं चालू की थी, जो कोविड के बाद स्ट्रीट वेंडर योजना जैसी एक बहुत छोटी पर बहुत ही महत्वपूर्ण योजना शुरू की थी, जहां आप 10,000 रुपए का लोन लीजिए, इंटरेस्ट फ्री लोन, आप 10,000 का आसान किस्तों में 500 रुपए की किस्तों में आप उसको भरिए और वापस से 20,000 का लोन लीजिए। तो उसके तहत मैंने इतने सारे चाय वालों को देखा है कि 10,000 का लोन लिया, बिस्किट्स रखना शुरू किए, नमकीन रखना शुरू किए और कारोबार बड़ा फला फूला। फिर उसके बाद जब वो पैसे चुका पाए, पहले 200 रुपए दिन के कमाते थे, 1,000 रुपए कमाने लग गए, 1,000 रुपए कमाने लग गए तो किस्तें फटाफट भर के 10,000 का लोन चुकता किया। जैसे ही उन्होंने लोन चुकता किया, उन्हें 20,000 का मिल गया, फिर 50,000 का मिला, 1,00,000 का मिला। तो जैसे लोन उनको बढ़ता गया, वो अपनी दुकानों को, अपने व्यवसाय को बढ़ाते गए। ऐसी कितनी महिलाओं को मैंने देखा है, हॉस्पिटल के बाहर, कलेक्ट्रेट के बाहर चाय की दुकान लगा के शुरू किया उन्होंने, आज नाश्ता और भोजन घर तक पहुंचाने का काम कर रही हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ाइए। तो एक मात्र एग्जाम्पल दिया आप मैंने, पर इस स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत गरीब व्यक्ति जिसका रोज का काम बंद हो गया था, उसको शुरू करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत मदद की है। इसी तरह से लाडली बहना देख लीजिए आप, उसके तहत 1,250 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं। आज वो
महिला उस पैसे से कुछ भी काम कर सकती है, अपने जरूरतें भी पूरी कर सकती है, या इनोवेटिव हो तो अपना कुछ भी कर सकते वो काम शुरू कर सकती हैं। तो इस तरह से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर रही है और हमेशा से काम किया है। मैम, एक सवाल आया था हमारे पास कि एक सामान्य व्यक्ति विधायक जी से कैसे मिले, तो हम खुद ही उसका आंसर देना चाहेंगे कि हमें भी कोई ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, हम खुद विधायक जी से आकर यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं। देखिए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो उसका जवाब आप दीजिए। देखिए, विधायक तो केवल एक टैग मिल गया चुनाव जीतने के बाद, पर हूं तो मैं भी एक सामान्य व्यक्ति ही। मैं महिला होने के नाते थोड़ा सा घर से लेट निकलती हूँ, क्योंकि घर की भी व्यवस्था देख के मैं 10:30 11 बजे से मैं मेरे ऑफिस में एवरी डे उपलब्ध रहती हूँ। वो चाहे फिर 1 बज जाए या 4 बज जाए, जैसी भीड़ आती है उतने समय के लिए मैं ऑफिस में रोज उपलब्ध होती हूँ। और ये मैं मानती हूँ देवास की जनता सभी जानती है, इसलिए सब आप भी जाते हैं। मैम, जैसा आपने कहा अभी कि इस घर के कामकाज हो रही है, तो मतलब ये हमारे लिस्ट में था, मुझे जस्ट थॉट आया है कि मैं ये जानना चाहूंगा कि इस घर पे जो दूसरे मेरी वाइफ है, जो मम्मी है, जो घर पे काम करते हैं, उस तरह से आप भी काम करते हैं? खाना बनाना हुआ महाराज साहब के लिए, अपने लिए कुछ बनाना कि कुछ क्रेविंग हो रही है, मुझे ये खाना है और कोई नहीं है अवेलेबल मुझे। देखिए, महिला का मूल स्वभाव जो है उसे तो आप नहीं बदल पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और आप कितनी भी व्यस्त महिला हो, पर अगर घर में खाना अच्छा नहीं बना है तो सब लोग माँ की तरफ ही देख के बोलेंगे कि खाना आज पसंद का नहीं बना है, आज खाना ठीक नहीं बना है। तो वो रोल तो कभी खत्म ही नहीं होता है, और मैं चाहूंगी कि वो रोल कभी खत्म मतलब ना आप हो। खाना बनाते हैं? खाना तो नहीं बनाती हूँ मैं, मुझे शौक नहीं है। अपने लिए या मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मुझे शौक नहीं है खाना बनाने का। ओके। पर जरूरत हो तो बना सकते हैं। बना सकती हूँ, बिल्कुल। 50 लोगों को खिला सकती हूँ। मैम, चुनाव के बाद देवास के लिए आपकी सबसे प्राथमिकता वाली बात क्या रहेगी, जो आप मूलभूत रूप से उसको देखना चाहेंगे? देखिए, ऐसे विकास इतना अद्भुत हुआ है पिछले कार्यकाल में, ऐसी बहुत सारी चीजें बची नहीं है कि जिनको मैं गिनवा सकूं। पर हाँ, जो काम शुरू किए हैं और अधूरे रहे हैं, तो रसूलपुर पे ओवरब्रिज है, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक का कंजेशन बहुत होता है। फिर वो उज्जैन चौराहे से लेके नागोखेड़ी चौराहे तक 4 लेन का रास्ता है, बीच में 4 लेन का ओवरब्रिज रहेगा 111 करोड़ की लागत से, वो बनना प्रस्तावित है, वो भी बनेगा। आईएसबीटी बस स्टैंड, जैसे इंदौर में आईएसबीटी बन रहा है, आपने देखा होगा, उसी तर्ज पे बन रहा है, उतना बड़ा नहीं, पर उन्हीं सारी सुविधाओं युक्त हम देवास में बनाने जा रहे हैं। उसका भूमि पूजन 2 फेज में हो चुका है, उसे कंप्लीट करना है, वो प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद जो मैंने चीजें बोली हैं, मेट्रो लाना है और कॉलेजेस लाना है देवास में। और उसके बाद एक आपसे चर्चा करते हुए आप प्रश्न पूछे, उससे पहले बोल देती हूँ, देवाल में जो बहु अपेक्षित चीज है वो है बड़े बड़े मॉल्स या मल्टीप्लेक्सेस। आपसे बात करते हुए आपने बात छेड़ी थी, इसीलिए आपके प्रश्न को मैं उसके लिए काफी मतलब युवा भी वो है, चाहता है वो कि यार हमारी सिटी में भी मॉल हो, हमें किसी दूसरी सिटी का रुख नहीं करना पड़े। वो मॉल के साथ मेट्रो का भी आप विजन लेके चल रहे हैं जी। तो महानगर के पास में जो सिटी है, और वो महानगर जैसे चाहता है कि यार हमारे 30 से 35 किलोमीटर का रास्ता है, और इतनी बड़ी सिटी हम देखते हैं दिल्ली में, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, कनेक्टिविटी है, महानगर उपमहाद्वीप ये बने हुए हैं। तो देवास भी कहीं ना कहीं, एक देवास का युवा या देवास के व्यक्ति जो है, हम ये सोचते हैं कि आप भी ये सोचते होंगे कि हाँ हमारा देवास भी इंदौर से अच्छा रहे। जी, नहीं, आ रहे हैं, काफी सारे मॉल्स ऑलरेडी प्लान्ड हैं। प्री डेंसिफिकेशन में जो कलेक्ट्रेट कार्यालय बन रहा है उसके ही बगल में लग के मॉल प्लान्ड है, वो बनेगा। उसके बाद जो पुराने नगर निगम की बिल्डिंग है उसको भी कमर्शियली हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ अ मॉल ही वहाँ पे बनेगा। सिविल लाइन की पूरी जो पट्टी रीडेंसिफिकेशन में गई है, सब वो कमर्शियल बनेगी। कुछ प्राइवेट एरियाज में भोपाल रोड पे मॉल्स आने के लिए हैं, मक्सी रोड पे कहीं प्लान्ड है। तो मतलब ओवरऑल आने वाले टाइम में, आने वाले समय में आप मान के चलिए 5 से 7 साल में आप एक बहुत ही अलग देवास देखेंगे। मैम, आप एक महिला हैं और महिला सुरक्षा को लेकर अभी एक आपने 40 लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला एक केस जिस सहजता से हल किया, उसे समझ में जैसे अवैध जो काम गतिविधियां या नशे की जो भी गतिविधियां चल रही है,
तो उसको रोकने के लिए आपका क्या विजन है? देखिए, इसके लिए मैंने सख्त निर्देश पुलिस को भी, एसपी साहब से भी मेरी बात हुई है कि कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी और बहुत सख्ती से इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। जैसे ही खबर लगती है, कार्रवाई होती है। मुझे कहीं मालूम पड़ा था कि कहीं-कहीं ये लोग हमारे फोटो लगा लेते हैं सामने। बीच में बात बात आई थी कि बिल्कुल। हमारे फोटो लगा लेते हैं ताकि बच उनको जाएं, सुरक्षा मिल जाए। बिल्कुल। मैंने तो एसपी साहब को बोला कि जो कोई पकड़ा जाता है और अगर उनके घर के सामने या दुकान के सामने हमारे फोटो लगे हों, तो आप 2 डंडे मेरी तरफ से उनको एक्स्ट्रा दो मारिए। पुलिस की तरफ से, दो आपकी तरफ से, ये हमने वीडियो देखा था। तो ये मैंने रिक्वेस्ट किया था क्योंकि ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि आप किसी की भी आड़ में छुपकर नहीं कर ये सकते। काम नहीं कर सकते। मैम, आप किसानों के लिए क्या कार्य करा है आपने, और आगे किसानों के लिए क्या विजन है आपका? देखिए, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत काम कर रही है, किसानों के हित में ये काम कर रही है सरकार। पर अगर मैं एक चीज उठाकर आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात देवास विधानसभा में क्या हुई है, तो वो ये है कि नर्मदा मैया का पानी पाइपलाइन से देवास के हर खेत में पहुंचाने का भूमि पूजन माननीय शिवराज सिंह जी ने अभी किया है। 5,000 करोड़ रुपए की ये योजना थी जो हटपिपलिया के लिए बनी थी। मेरे कहने पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवास को जोड़ा, पर फाइनल सर्वे में अभी अगस्त में देवास कट गया था क्योंकि वो बजट में नहीं बैठ रहा था। और फिर हमने जिद की, हमारे आग्रह पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उस बजट में ऐड करते हुए पूरे देवास को जोड़ा है उसमें। तो देवास के किसान इसी चीज के लिए खुश हैं कि उनके खेत तक मां नर्मदा का पानी पहुंच गया है। हम जैसे भी आप इंदौर या यहाँ से देवास से कहीं भी जाते हैं, निकलते हैं देवास सिटी में, आपने ट्रैफिक के लिए काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सभी दूर सिग्नल्स लग चुके हैं, पर हम देखते हैं लोग उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमने तो काम कर दिया, पर अगर लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसमें हमारी गलती नहीं है। तो उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं ताकि वो लोग फॉलो करें? मतलब मैं कल भी सिविल लाइन स्क्वायर पे है मैं हमारा ऑफिस, तो हम वहां खड़े हुए थे, एक बस वाला रेड लाइट पे भी वो स्पीड में जा रहा था। तो उस चीज के लिए हम क्या देख रहे हैं ताकि वो सुचारू रूप से चल सके? क्योंकि मेट्रो का अगर हम प्लान कर रहे हैं और अगर हम ट्रैफिक पे कंट्रोल कर पाएंगे तभी हम मेट्रो का सपना देख पाएंगे। देखिए, ट्रैफिक देवास में बहुत बड़ा है, मुझे लगता है सभी दूर बड़ा है। 4 पहिए के वाहन इतने ज्यादा हुए हैं, लोग खरीदते जा रहे हैं, एक परिवार में 4-4 5-5 वाहन है। तो इतना ट्रैफिक बढ़ा है विगत कुछ वर्षों में कि इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हम रसूलपुर पे भी ओवर ब्रिज बना रहे हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि जो बस स्टैंड था देवास के शहर के बीचों बीच था, तो उसको उठा के हमने बाईपास पे अब शिफ्ट कर दिया है। तो बहुत जल्दी जैसे ही वो बन जाएगा, बड़ी बड़ी बसेस जो सिटी में घुसती हैं वो बंद हो जाएंगी, तो सिटी में फिर ट्रैफिक थोड़ा सा नियंत्रित होगा। और बाकी तो अवेयरनेस चलता ही है, अवेयरनेस कैंप्स भी लगते हैं, ट्रैफिक वाले भी अवेयरनेस फैलाते हैं। पर मैं मानती हूँ कि ये जब लोगों को थोड़ा सा खुद को भी समझना पड़ेगा कि खुद की सुरक्षा जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही सामने वाले की भी है। आप अगर किसी और से टकरा रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए लोगों को भी असुरक्षित कर रहे हैं। तो हमारे पास 300 से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे जिन्हें हमने विधायक जी के सामने रूबरू कराया है, और विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि इन सभी पॉइंटों पे हम ध्यान देंगे। तो आइए हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आशा करते हैं आगे हम विधायक जी से और भी बहुत सारी बातें करेंगे और जनता की जो बातें हैं हम हमारे चैनल के माध्यम से विधायक जी तक पहुंचाएंगे। हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं विधायक जी के संदेश के साथ। मैम, आप हमारे चैनल के माध्यम से देवास की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देवास की जनता को मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि विगत वर्षों में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने देवास के लिए बहुत विकास के काम किए हैं। जो व्यक्ति 3 साल बाद या 4 साल बाद देवास में आज एंटर करता है, उसे यकीन नहीं होता कि ये वही देवास है जो 3 साल पहले या 4 साल पहले था। देवास के एंट्रेंस से लेके देवास का एबी रोड हो, स्पोर्ट्स पार्क हो, हमारा जो नया मैटरनिटी हॉस्पिटल बन रहा है, हर वार्ड्स में संजीवनी क्लिनिक्स बना कर दिए हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस बना कर दिए हैं, सीएम राइज बनाया है, नया कलेक्ट्रेट भवन बना दिया है, नया बस स्टैंड बन रहा है, नया तहसील भवन बन रहा है।
मैं तो गिनाने बैठूं तो बहुत लंबी लिस्ट है जो हमने काम किया है। ये सब काम करने में हम इसलिए कामयाब हो पाए क्योंकि आपका आशीर्वाद हमेशा से मुझ पर, मेरे परिवार पे था। आने वाले समय में इसी आशीर्वाद, इसी सहयोग के साथ मैं आगे भी काम करना चाहूंगी। अगले 5 साल में देवास को एक नए आयाम पर ले जाएंगे, एक नए स्तर पर ले जाएंगे। और अभी जैसे राहुल जी ने बातें की, इन युवाओं के एडवाइस के साथ, इन लोगों के सजेशंस के साथ मैं भी आगे बढ़ना चाहूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि युवाओं से जो सीख सकते हैं हम, वो हमारे लिए आज संभव नहीं, क्योंकि हम लोग, हमें लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, हम काफी वाइज हैं, पर मैं मानती हूँ कि जो बूंदें नॉलेज की इन लोगों से हमें मिलती हैं वो अतुलनीय है। इन लोगों के इनपुट के लिए मैं इनको धन्यवाद देती हूँ और सभी देवास वासियों को भी जय हिंद।